So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीवीजी एंड दिस वर संदीप भैया एंड गाइस। चलो शुरू करते हैं आज एक नया सेशन जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने वाले हैं। और प्रैक्टिस के नज़रिए से अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो भी बहुत बहुत ही अच्छा सेशन है, क्योंकि अगर आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पर ग्राफ बना लिए तो आगे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसी तरीके से हम निकालना सीखेंगे। और एएमयू और बाकी एग्जाम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़े से वीक हैं तो इस सेशन को बहुत मज़ेदार तरीके से देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस करवाऊं, ताकि आप आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अपलोड करूं आप उसे बहुत बेहतरीन ढंग से देख सकें। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं। अब ध्यान रखना, आगे की हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या मैग्नेटिज्म हो, मैं धड़ल्ले से वेक्टर का यूज करूंगा और आपको वेक्टर आना चाहिए। और मैं पहले भी इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ था कि वेक्टर का एडिशन हमें आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आगे किसी भी फोर्स को बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अच्छे ढंग से आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे एंड यू विल फील प्रॉब्लम। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और एक बात और, अब तक जिन लोगों ने एमयू कैप्सूल कोर्स की प्री बुकिंग नहीं कराई है, प्लीज प्री बुकिंग करा लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों ने अपना यकीन बैच लॉन्च किया है। यकीन बैच लॉन्च किया जो कि सबसे लेटेस्ट बैच है। इसमें हम बोर्ड वालों का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं, ताकि बोर्ड में भी बच्चा बहुत अच्छा क्या करे, स्कोर करे। और बाकी एमयू के लिए तो बेस्ट बैच है ही। तो अगर अभी तक आपने हमारा यकीन बैच नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। और ये बैच और ये जो वीडियो है वो यकीन बैच की है। तो आ जाओ, हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कर रखे थे। आज नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। उसे करने से पहले आई वुड लाइक टू टेस्ट, थोड़ा सा देखते हैं आपको वेक्टर कितना याद है। प्रॉब्लम नंबर 1, मान लेते हैं एक पॉइंट है या एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है। सबको करना है, जितने लोग मेरे को देख रहे हो लाइव, है ना, जितने लोग अभी यहाँ पर देख रहे हो आए हो, सब करके बताना। और अगर किसी ने गलत किया इसको तो उठा उठा के पटकूंगा, सच बता रहा हूँ। और माधुरी तुम्हें भी मैं बता रहा हूँ, है ना, क्लास डेली अटेंड किया करो। एक ऑब्जेक्ट है जिस पर एक फोर्स 2F लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर, और एक फोर्स लग रहा है 3F हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर। बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा और किधर की तरफ लगेगा। बड़ा सिंपल सवाल है। इजी है। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हो सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, है ना। जो वेक्टर 2F है उसका और प्लस जो 3F वेक्टर है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन इसको करने के 2 तरीके हैं, वैसे बहुत सारे तरीके हैं। पहला है कि हम भैया डायरेक्ट कर लें, डायरेक्ट कर लें फॉर्मूला यूज करते हुए। क्योंकि 2 वेक्टर अगर दिया हो तो 2 वेक्टर के बीच का अगर हमको एंगल पता हो तो जोड़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, तो मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, दिस इज अ वेक्टर ए, और इसके साथ ही साथ एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो। तो जो इनका इक्वलेंट वेक्टर होता है, या इनका जो नेट वेक्टर होता है, इनका जो नेट वेक्टर होता है, मान लेते हैं नेट वेक्टर आर है, उसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये इसकी वैल्यू होती है। अपन लोग इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व करके हम एक्स और वाई के कंपोनेंट में तोड़ लें और फिर इसको जोड़ दें, सिंपल, वो भी एक तरीका हो सकता है। अब आगे के क्वेश्चंस में हमें कौन सा तरीका यूज करना चाहिए ये डिपेंड करेगा, आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किससे क्वेश्चन ज्यादा इजीली बन पा रहा है। तो चलो पहले हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। इस फॉर्मूले से अगर करके देखेंगे तो तुम क्या बोलोगे कि सर पॉइंट है और इस पॉइंट पर 3F इधर लग रहा है और 2F इधर लग रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एंगल कितना है बोलो, दैट इज 60 प्लस 45, राइट, हाँ भैया। यही लग रहा है। और तो फिर तुम इसका नेट इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या बोलोगे, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9F स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4F स्क्वायर प्लस 2 × 3F इंटू 2F इंटू कॉस 60 प्लस 45। इज इट राइट।
अच्छा, कॉस ए प्लस बी को खोलने आता ही होगा, कॉस ए प्लस बी को खोलने आता ही होगा। इसको खोल के इसकी वैल्यू निकाल दो और यहां से इसको सॉल्व कर लो। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो कि मैं इसमें यूज करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा सर इन दोनों को एक काम करिए, रिजॉल्व कर लीजिए। इस 2f का इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 2f cos 60, इज इट राइट? 2f cos 60, और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जाएगा sin 60. 2f sin 60। 2f cos 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, 2f cos 60 की वैल्यू क्या होगी? तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया f, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f रूट 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको भी रिजॉल्व करूंगा। इसको रिजॉल्व करूंगा तो इधर हो जाएगा 3f cos 45 डिग्री, इसको मैं लिखूंगा 3f बाई cos 45 की डिग्री 1/√2 लिख दो, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 3f cos, बोलो 3f sin 45, तो ये भी हो जाएगा 3f/√2। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 2 फोर्स है। क्या क्या फोर्स है, इसको मैं मिटा दूं क्या? हाँ, इसको मैं मिटा देता हूं, ये अपने किसी काम का नहीं है। x डायरेक्शन में कितना फोर्स है, 2 फोर्स है। कौन कौन सा है, एक तो f है और दूसरा 3f/2 है। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आया, f प्लस 3f/√2। y डायरेक्शन में कितना फोर्स है, तो सर नीचे की तरफ 3f/√2 है और ऊपर की तरफ क्या है, f√3 है। तो इसका मतलब नेट फोर्स नीचे आया, कितना आया भाई, 3f/√2 माइनस, ये दोनों घट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, f√3। 3 इज इट राइट? तो नेट फोर्स किधर आएगा, नेट फोर्स सर इधर आएगा, नेट फोर्स इधर आएगा, और ये जो वेक्टर है, जो एफ नेट वेक्टर है, उसको मैं क्या लिखूंगा, सर एफ कॉमन कर लिया, 1 प्लस √3/2 आई कैप लिखूंगा, और प्लस यहाँ पे चूंकि नीचे की तरफ है तो मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस जे कैप, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा सर एफ कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/√2 माइनस 3/√2 माइनस √3, दैट इज द आंसर। इज इट राइट? अगर मेरे से एंगल पूछे ये वाला एंगल कितना है, तो मैं एंगल कैसे निकालूंगा, तो सर एंगल tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इज इट राइट रॉन्ग? तो इन दो वेक्टर को जोड़ना बड़ा आसान था, दो तरीका था। यहाँ पे cos a प्लस बी फॉर्मूले को यूज करके हमने निकाला, और यहाँ पर क्या किया, हमने इसको रिजॉल्व करके सॉल्व कर लिया। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का अगर मान लो एफ नेट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे हो, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर इसके इसका स्क्वायर प्लस जे को आपके कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आई होप इज इट क्लियर? भैया हाँ बोलो। ये √2 होगा ना यहाँ पे, कहाँ f1 प्लस 3/√2। कहाँ पर, आई वाला, आई वाला, ये अरे आई 1, अरे एफ कॉमन कर लिया तो 1 प्लस 3/√2, यस यस ए, ठीक है, 1/3/√2, इज इट राइट? ठीक है, 1 प्लस 3/√2, समझ में आ गया क्या? क्लियर है। क्लियर है। अगर मतलब अगर तुम्हें जोड़ना आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आज का सेशन बहुत मजेदार तरीके से तुमको समझ में आएगा, कुछ कुछ ट्रिक मैं बीच में बताता जाऊंगा और तुम सीखते जाना, ठीक है? पहले ये बताओ, यहां तक जोड़ना आ गया क्या? ये दो फोर्स अगर किसी पॉइंट पे लग रहे हो या दो वेक्टर किसी पॉइंट पर हो, तो दोनों वेक्टर को जोड़ना कैसे है, दोनों तरीका समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? आ गया भैया, आ गया। एमडी इकबाल कह रहा है समझ नहीं आया। इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा, क्या नहीं समझ में आया एमडी इकबाल? बोलो बोलो, इसमें क्या नहीं समझ में आया? तो सब पहले करवा चुका हूं। ओके, जो नहीं समझ में आया लिखो, मैं तुम्हें समझाता हूं, तब तक बाकी लोग देखें। हमने कल बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात क्या होता है, तो तुमने क्या बोला था कि भैया हर एक का अपना फील्ड है, हर एक का अपना रीजन है, और उस रीजन के अंदर ही कोई भी व्यक्ति क्या लगा सकता है, दूसरे व्यक्ति पर फोर्स लगा सकता है। जैसे मान लो एक चुंबक है, एक चुंबक है, सपोज दैट, एज्यूम करो एक चुंबक है। अब इस चुंबक का एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर ही कोई लोहे की चीज या दूसरा चुंबक लाओगे तो इसको खींचेगा या धक्का देगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि इस चुंबक से, मान लो ये चुंबक है अलीगढ़ में रखा है और दूसरा चुंबक कोलकाता में रखा है और ये वाला चुंबक इसको खींच ले, ऐसा कभी देखा है क्या? नहीं देखा है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चुंबक जो है इसके रीजन से बाहर है, इसके फील्ड से बाहर है। तो उसी तरीके से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये बात सही है, लेकिन तभी लगाएगा जब ये चार्ज इस चार्ज के फील्ड में हो, रीजन में हो। अगर मान लो ये चार्ज है, ये इस चार्ज पे तभी फोर्स लगा पाएगा जब ये चार्ज इसके रीजन में हो, अगर नहीं है तो फोर्स नहीं लगा पाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्या होता है, तो देखो होता यह है कि कहां तक किसका रीजन होगा, ये डिफाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वहां तक इस चार्ज पार्टिकल का क्षेत्र होगा, वैसे ही जाएंगी तो इनफाइनाइट तक, लेकिन जहां तक ये कैसे हैं, जहां तक ये प्रबल हैं, जहां तक ये प्रबल हैं, जहां तक इनका इफेक्ट शो हो सकता है वहां तक इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं तो पॉइंट चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और निगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करती हैं, घुसती हैं। तो अगर मैं यहां पर एक मान लो पॉजिटिव चार्ज लूं, मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लूं मान लो प्लस क्यू, और यहां से मैं आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो किधर की तरफ होना चाहिए? जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन का डायरेक्शन है उस पर अगर एक टेंजेंट बनाऊं वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मान लो मैं इस पॉइंट आर को देखूं तो इस पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? तो तुम बोलोगे सर लाइन जो है इधर की तरफ जा रही होगी, क्योंकि इससे लाइन निकल रही होंगी, इससे लाइन निकल रही होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पॉइंट पर किधर की तरफ होगा? बोलो। तो क्या बोलोगे? सर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड होगा, क्योंकि लाइंस जिधर जा रही हैं ना, लाइंस जिधर जा रही हैं उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा सा ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो सर लाइन अंदर की तरफ आ रही होती। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो तुम क्या बोलोगे कि सर यहां पर लाइन अंदर की तरफ, लाइन क्या है इस पर टर्मिनेट हो रही है, लाइन अंदर की तरफ आ रही है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। कैसा होगा? इनवर्ड होगा। बात समझ में आ रहा है? कब आउटवर्ड होगा और कब इनवर्ड होगा आपको क्लियर पता होना चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मैं फिर से बहुत ज्यादा इस पे ज्ञान नहीं दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वह रीजन है जिसके अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, उससे बाहर अगर कोई चार्ज रखोगे तो नहीं फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। भैया साउंड गया, साउंड गया। नहीं, साउंड नहीं आ रहा एक भी। इज इट फाइन? क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है पहली बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताता है कि किस पॉइंट पर, कहां, किस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा? कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो ज्यादा कहां लगेगा, कम कहां लगेगा? तो ज्यादा वहां लगेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर इंटेंसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ फील्ड, सॉरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी या पास पास होंगी। और इलेक्ट्रिक कहां फोर्स कम लगेगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स
पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल मान लो मैं लेके आ रहा हूँ Q, उस पर अगर मेरे को भी पता चल जाए फोर्स इतना है तो मुझे ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अब अगर यहां से मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स इज इक्वल टू होगा Q इंटू वेक्टर E। मतलब कि ये है कि अगर कहीं पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पर Q चार्ज पार्टिकल को लाया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो सर उस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E। कितना फोर्स लगेगा बेटा, Q इंटू E। बात समझ में आ रहा है क्या? उल्टा सीधा सब समझो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाओगे तो उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, तो उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू उस पॉइंट के चार्ज के मैग्नीट्यूड के, मतलब वहां जो चार्ज ले जाया गया है उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर क्या लगेगा, उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर फोर्स लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस पे हमने कल भी चर्चा किया था, बहुत आराम से चर्चा किया था, पर आज मैं बस रिकैप मार रहा हूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से हमारा आज का लेक्चर शुरू होगा। हमने कल बात किया था कि अगर कोई एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल है और उससे आर दूरी पर अगर एक पॉइंट P लिया जाए और उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तुम्हें, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो क्या बोला था आपने कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये होता है फोर्स, कि यहां पर अगर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेकर आया जाए, मान लेते हैं Q0 टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेकर आया जाए, तो इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स महसूस करेगा, इन दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q0। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा इसकी वजह से, तो क्या ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं? अगर दोनों चार्ज पार्टिकल हैं तो क्या कूलाम का नियम यहां वैलिड है? हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, कोई एक हैंड राइज कर लो भाई। नहीं है। यहां पर कूलाम का नियम वैलिड है कि नहीं बेटा? नहीं है। 100%। क्यों नहीं है भाई? यहां पर कूलाम का नियम क्यों नहीं वैलिड है? एफ क्यू क्यू। है ना? अच्छा। हाँ, तो हाँ कूलाम सर। का नियम वैलिड है, तो कूलाम के नियमानुसार इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपान आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू है और अपान में क्या है, Q0। Q0 ने Q0 को मार दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई KQ बाय आर स्क्वायर। इसको मैं K बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल गई KQ0 बाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसका। डायरेक्शन क्या होगा, तो सर ये डिपेंड करेगा कि ये चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन मान लेते हैं अगर Q पॉजिटिव है, इफ Q is positive and if Q is नेगेटिव। negative, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा बोलो? तो हमेशा हमने अभी बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ होगा। कैसा होगा? बाहर की साइड। आउटवर्ड्स, आउटवर्ड। लेकिन किसके अलॉन्ग? along the line, पॉजिटिव चार्ज। along the line। ऐसा नहीं है कि इधर की तरफ हो जाएगा, नहीं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के along ही होगा बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें टर्मिनेट हो रही होंगी, आ रही होंगी, तो ये क्या होगा, इनवर्ड, है ना, इनवर्ड या टुवर्ड्स द चार्ज। ये ध्यान रखना, इनवर्ड्स और टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज along the लाइन के ही अलोंग होगा, लेकिन अंदर की तरफ होगा या फिर चार्ज के तरफ होगा। ये बात समझ में आया क्या? मतलब अगर यहां पर एक क्यू चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो उस चार्ज पार्टिकल की वजह से आर दूरी पर, उस चार्ज पार्टिकल की वजह से आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो जल्दी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर साइड। तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, और निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ होगा। क्यों होगा, तो सर पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होता है। निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, घुसती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ होता है। बात समझ में आ रहा है? भैया हाँ या ना, बोलो। ये जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो हाँ ये बाहर जा रही, हाँ, अब जब यहीं पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा तो ये लेफ्ट साइड से बाहर जाएगी ना। लेफ्ट साइड से, अबे मान लो यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा तो फिर हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अंदर की तरफ होगा।
डायरेक्ट इधर से अंदर ही आएगी, उधर से नहीं ऑब्वियसली। जाएगी। ठीक है फिर। ठीक है, हम्म, ओके। तो चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहां से यहां तक तो जो हमने करा था वो कल की बात हो चुकी थी, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, है ना। वो तुम्हें आ रहा होगा। यहां से आज का लेक्चर है जो कि तुम्हें कायदे के साथ करना है, ठीक है। और हम सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे गए हों, हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल का अगर ग्रुप हो तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे, जो कि हमने फोर्स कैलकुलेट करने के लिए भी किया था। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, जैसे मान लो अगर मुझे अब ध्यान से समझना, और यहां से तुम्हें प्रैक्टिस मेरे साथ करनी है। कायदे से जितने क्वेश्चन कराऊंगा सबकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से होनी चाहिए। मूर्खता किए तो फिर आगे का क्वेश्चन, आगे का पूरा आज के बाद ये चैप्टर ही तुमको नहीं समझ में आएगा, सब इधर का उधर निकल जाएगा। और लेकिन अगर आज तुम समझ के गए तो फिर इस चैप्टर में तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू। और यहां से सवाल जो अभी मैं आज करा रहा हूं, यहां से सवाल जनरली अपने एग्जाम में रिपीट होने वाला है, होता भी है। तो चलो मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट पी। अब यहां पर एक चार्ज रखा गया है, यहां पर भी एक चार्ज रखा गया है, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसको बोलते हैं मतलब यहां से x दूरी पर एक पॉइंट P है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को चाहिए, है ना। इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस किस की वजह से होगा, पहले तो ये सोचो। तो बोलोगे सर ये चार्ज भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। किधर की तरफ होगा, ऊपर। बाहर की तरफ। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही होगा, बाहर की हाँ, तरफ होगा। क्या मैंने सही बोला, सही बोला। बिल्कुल। दूसरा, क्या इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। होगा। हाँ सर होगा। आएगा। किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, अंदर की तरफ से बाहर। अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया, अच्छा। इस मान लेते हैं ये दूरी x है, ये दूरी ये है, ये दूरी x है, तो ये दूरी हमको वैसे तो पता चल गई, लेकिन हाँ, मान लेता हूं अभी ये r है। तो इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, k q बाई आर स्क्वायर, इज इट राइट। राइट। तो क्या मैं इसको ई बोल दूं, ई तो मैंने बोल ही दिया है। क्या इसके वजह से भी सेम ही होगा, हम्म। मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम्म। तो अब मेरे को अगर इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सीधे सीधे जोड़ दूंगा। हम्म। जोड़ने के लिए क्या करो, पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर लो, पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर लो। तो तुम सोचो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर है, इसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इनके बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 60। तो चूंकि ये ट्रायंगल है सर, ये क्या है बेटा, एक ट्रायंगल है, 60 कैसे होगा। ये जरूरी है क्या ये तीनों साइड बराबर हो, क्या ये जरूरी है, नहीं। ऑब्वियसली बिल्कुल जरूरी नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं। मैं मान लेता हूं ये ट्रायंगल जो है ये साइड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां पे भी क्या थीटा एंगल ही बनाएगा। अरे ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, और अगर यहां थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी क्या ये थीटा एंगल ही बनाएगा, हाँ या ना। हाँ। अब सोचो ये पूरा एंगल कितना होता, ये पूरा एंगल कितना होता सर, ये पूरा एंगल होता पाई 180, ये यहां से यहां तक होता पाई, लेकिन ये 2 थीटा और 2 थीटा निकल गया तो ये क्या हो बचा, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक। इज इट राइट। हाँ। तो दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल है पाई माइनस 2 थीटा। अब इनको हमें जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, नेट फोर्स कैसा होगा, नेट वेक्टर किधर आएगा, तो बोलोगे ई नेट की वैल्यू होगी सर अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 ई कॉस थीटा। यही फॉर्मूला लगाओगे ना, यही फॉर्मूला लगाओगे ना, हाँ। हाँ। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, ठीक है। हाँ। मैंने बोला था, अब देखो यहाँ पे यहां से हमें एक एक छोटे छोटे ट्रिक याद रखने हैं। ट्रिक, मैंने एक बात बोली थी कि अगर किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हो एफ और एफ, मतलब किसी पॉइंट पर दो वेक्टर लग रहे हो, दो वेक्टर हो या दो फोर्स लग रहे हो, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है,
या फिर दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो हमारा रिजल्टेंट होता है उनके बीचों बीच से जाता है, उनके बीचों बीच से जाता है, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है 2f cos थीटा बाई 2। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द यही 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 सब हमें एग्जाम में डायरेक्टली यूज करना है, ये सब फालतूगिरी नहीं करनी है। 2f cos थीटा बाई 2 होगा, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो बेटा। नेट किधर से जाएगा, इनके बीचों बीच से जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ये होगा सर 2e cos पाई माइनस 2 थीटा बटा 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2e cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2e cos 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे बेटा, साइन थीटा। इज इट राइट, है ना, राइट। बहुत बढ़िया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, दो ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी सर के क्यू बाय आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहां से निकालो, साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, बोलो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है x, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू है r, जो हमने मान रखा है। तो ये हो गया 2k³ x अपान r क्यूब। लेकिन r तो तुमने अपने मन से माना है, r क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ a और x गिवन था, तो r की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, व्हाट विल बी दैट, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा 2k³ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द आंसर। हाँ है ना, समझ में आया, ये सवाल कोई टफ सवाल नहीं था। अब ऐसे में अभी बहुत सवाल कराऊंगा और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। पहला सवाल मैं किया हूं, दूसरा सवाल तुम्हें करना है। और देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं डाइपोल। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव को मैंने बस एक निगेटिव से रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। अगर कभी बोलेगा भी ना क्वेश्चन में कि एक डाइपोल है, उस डाइपोल के इक्विलेटरल पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मतलब ये इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ना, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो दो बराबर भागों में बांटने वाली जो लाइन है, उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एक, मतलब कहीं पर भी एक पॉइंट पी ले लिया गया, तो वो पॉइंट किस पर कहलाएगा, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहलाएगा। अब बताइए, एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट पी है, या फिर डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, पूछ सकता है। और अगर वैसे नहीं पूछेगा तो ऐसा फिगर देके पूछ सकता है। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, क्वेश्चन सेम है, कुछ भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एक मैंने कैलकुलेट किया, दूसरा तुम्हें कैलकुलेट करना है, और आज तुम्हें करना है। इसके लिए कितना मिनट दिया जाए तुम्हें, बोलो, 2 मिनट और कम दे दीजिए। चलो, अगर नहीं किए दौड़ा के कूटूंगा तुमको। ठीक। ये क्या घंटा है क्या, टाइमर? चलो देखते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा है, सॉल्व करो। तो क्या बोलोगे तुम, बोलोगे सर दिस इज ए बाहर की तरफ होगा, और ए भी ई ही होगा, और इसके वजह से किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, ए भी ई होगा, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगा। तो हमारे लिए दो वेक्टर है, मैं देखो फट से करूंगा, ये वेक्टर ई है एंड दिस इज वेक्टर ई है, इनके बीच का एंगल 2 थीटा है, तो नेट जो होगा 20 से जाएगा, और कितना होगा, 2e cos थीटा बाई 2, दिस इज थीटा, खत्म। तो ये होगा सर 2e cos थीटा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं छोटे से में, क्योंकि सब कुछ तो आ ही गया ना। ई नेट की तो वैल्यू फट से आ गई, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 2k³ बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है और दिस इज आर। तो ये हो गया
2k3a/r³ को मैं लिख दूंगा x² प्लस a² के पावर 3/2 3/2। आंसर। कोई बहुत हाँ तगड़ा सवाल था क्या? ये मेरा भी आ गया था। कितने लोग का आ गया देख लेना, कोई कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। एक चीज बता दीजिए, बोलो। यहाँ पे पाई लिए दो ठो था, दो साइड से कट हो रहा है इसलिए पाई आया कहाँ पाई? ये पहले वाले में। पहले और वाले में पाई कहाँ? अरे पाई पाई अबे माइनस एंगल नहीं, 2। एंगल तुम्हारा गणित कमजोर है क्या? ये पूरा एंगल कितना था? 180। मुझे हाँ ये एंगल निकालना है सिर्फ, ये दोनों थीटा है, तो और ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस 2 थीटा। 180 को मैं पाई बोल रहा हूँ। अरे गणित कमजोर था क्या तुम्हारा? हाँ चाचा एक थोड़ी बात सी। बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा? समझ गया भैया, समझ समझ गया गया। ना? बहुत ये बढ़िया। वाले में 2 थीटा बस लिए क्योंकि यहाँ पे एक एंगल था। कितने लोगों ने 2 मिनट के अंदर इस सवाल को, अच्छा मैं कितने मिनट में किया पता है तुम्हें? कितने देर में किया इस सवाल को? 40 सेकेंड। लेस देन 40 सेकेंड, है ना, समझा के वो भी। और तुम लोग कितने देर में किए इस सवाल को? 2 मिनट के अंदर किसने किसने कर लिया? जल्दी से भैया कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। थोड़ी सी थीटा में वो हो गया था, बाकी कर ही लिया था, विधि। 75% कर लिया था। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्या? हाँ अच्छा, अगर आ गया तो जरा इसको करना। चलो थोड़ा सा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं इस सवाल को। अब इस सवाल में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट मारा है। देखो, दो चार्ज पार्टिकल हैं। अगर इस पोजीशन पे कहीं चार्ज में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा ना, तो ये होगा इसका एक्सियल पोजीशन। इसके परपेंडिकुलर लाइन पर जो इसको दो इक्वल भागों में बांटेगी, वहां पर अगर मैं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो मैं पूछ सकता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, नाम दे देगा, मैं फिगर के फॉर्म में तुम्हें दे रहा हूं। अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं। दिस इज एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड इतना है। तुम्हें बताना है, अब इस पे कई तरीके से सवाल पूछ सकता हूं। तुम्हें बताना है कि कहां पर इनके आसपास कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पहला। दूसरा सवाल, पहला, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा, मान लो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां पर अगर मैं तीसरे चार्ज पार्टिकल क्यू को लेकर आऊंगा, तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? तो बोलोगे सर उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। लेकिन आप तो कह रहे हो कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उस पॉइंट पर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आऊंगा तो वो चार्ज पार्टिकल अपने पर जीरो फोर्स महसूस करेगा। हाँ या ना? सही की गलत? तो ये सवाल में पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो जाएगा कि फाइंड द पोजीशन वेयर a third charge particle will experience zero force। तो चाहे ये पूछे या ये पूछे, ये एग्जैक्टली वही पोजीशन पूछ रहा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्योंकि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर भी आऊंगा तो नेट फोर्स खुद पर क्या महसूस करेगा? जीरो महसूस करेगा। ये सवाल समझ में आया क्या? सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऐसे सवाल अपने एमयू में आए हुए हैं, और देखता हूं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। 2/3 स्मॉल चार्ज, बहुत बढ़िया। अजमल फैज का भी आंसर आ गया। ठीक है, प्रशांत का भी आंसर आ गया, विधि का भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। वाजिद तुम कहां से पीछे रह गए भाई? आ ही नहीं रहा मेरे से। अच्छा चलो देखते हैं भाई, वाजिद को खींच के आगे ले चलना पड़ेगा। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। ठीक है, अब पहले सोचो, पहले एग्जैक्टली जब भी सवाल आए ना तो आंख मुंह उठा के पहुंच मत जाओ जोतने, है ना। पहले सोचो, क्या इधर या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इधर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इधर हो जाएगा, और इसके वजह से इधर हो जाएगा, और हाँ इन दो वेक्टर को जोड़ के मैं कभी जीरो कर ही नहीं सकता हूं। तो नहीं इधर या इधर मानने का कोई मतलब ही नहीं है। किधर मानना चाहिए? अगर मैं सर बीच में मानूं, अगर मैं बीच में मानूं तो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा E1, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा E2, और अगर E1 E2 बराबर हो गए तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पॉइंट लेता तो इसके वजह से इधर होता,
और उसकी वजह से भी इधर होता, तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाते हैं और ये कभी जीरो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा, जो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा या जो हमें जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट मिलेगा, वो विद इन द बिटवीन द चार्ज मिलेगा। मैं मान लेता हूं यहां से x दूरी पर एक पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इस q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा और q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा। और अगर E1 बराबर E2 हो गया तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और वहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। तो चलो E1 और E2 की वैल्यू लिखते हैं। मान लेते हैं E1 बराबर अगर E2 हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? E1 की सर वैल्यू होगी, E1 की वैल्यू होगी सर के, Q की वैल्यू क्या है बोलो? 5 गुणे 10 के घात 19 अपान आर स्क्वायर। आर क्या है? x, तो दैट इज द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K2 की वैल्यू क्या है? K2 की E2 की वैल्यू क्या होगा? तो ये होगा सर K इंटू Q2, हाँ K Q2 क्या है? 20 गुणे 10 के घात 19 अपान आर। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है वाजिद बोलो? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? यहाँ पे a माइनस एक्स। हाँ, क्योंकि ये पूरा टोटल 2 है और ये x है, तो यहां से यहां की दूरी हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स। के ने के को मार दिया, 10 के घात 19 ने 10 के घात 19 को मार दिया, 5 ने 20 को मार दिया, है ना? तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज द 4। इसको तो क्या कर लो, इसको रख लो एक्स का होल स्क्वायर, इनको एक साथ ही रख लो, है ना? इसको उधर भेज दो। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी का एक साथ रूट ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, दोनों तरफ रूट कर लो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। इज इट राइट? क्लियर। इसमें भाग दे दो, 2 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार प्लस ले लो और एक बार निगेटिव साइन ले लो। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लोगे तो ये 2 हो गया और ये इधर आया 3 हो गया, एक्स की वैल्यू आई 2/3। निगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा? अगर यहां निगेटिव साइन लोगे तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू -2। इसको इधर भेजूंगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2। अब बताओ कौन सा आंसर सही है? पॉजिटिव वाला। कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाला क्यों नहीं? क्योंकि सर निगेटिव का मतलब, अगर हम इधर पॉजिटिव मान रहे हैं, हमने x इधर माना है और हमारी वैल्यू पीछे आ रही है, तो पीछे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पीछे क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि पीछे किसी भी पॉइंट को लोगे तो एक Q1 इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और Q2 भी इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो ये जो चीज है गलत है, ये हमारा सही है। तो 2/3 फ्रॉम वेयर? Q1। 2/3 फ्रॉम Q1। कई बार आंसर में कई बार क्या होता है ना कि Q2 से पूछता है, कई बार ऐसा होता है Q2 से पूछता है और बच्चा Q1 से दूरी निकाल के और टिक मार देता है, क्योंकि ऑप्शन में तो वो लोग दिमाग लगाते हैं, वो तो दोनों देंगे, Q1 से भी दूरी देंगे और Q2 से भी दूरी देंगे। लेकिन आंसर पूछेंगे Q2 से दूरी बताओ, बच्चा Q1 वाला निकाल के फट से टिक मार के आगे बढ़ जाता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1 नंबर हो गया, है ना? तो उसका भी ध्यान रखना है कि सवाल में ऐसे गड़बड़ी वड़बड़ी ना कर दें। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक सवाल फिर करते हैं, है ना? अब मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगा और तुम्हें मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब संदीप भैया से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मतलब फिर तो वही वाला मामला हो जाएगा जो बाकी अलीगढ़ में चल रहा है। देखो ए पॉइंट क्या है बेटा? दिस इज द पॉइंट पी। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री, तीनों साइड बराबर। इस पॉइंट पी पर बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हाउ टू फाइंड? तो बोलोगे सर इस पॉइंट पी पर किसके किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से होगा। इसकी वजह से किधर की तरफ होगा बेटा बोलो? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ? अरे इसके नहीं, ये प्लस क्यू के वाले से। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। सही बात, ठीक ड्रॉ किया हूं। हाँ। इतना थप्पड़ मारूंगा नहीं मैं इस वाले को नहीं गधेड़े बोला। कहीं के। इसके वजह से इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग बाहर की तरफ होगा, दैट इज E1। कई बार चिल्ला के बता चुका, डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इसकी वजह से किधर की तरफ होगा?
इसको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ होगा। क्यों भाई? अरे वाजिद बोलते रहो बोलते रहो। भैया इसको ऊपर से क्यों नहीं कर सकते जैसे पहले वाले में किए थे? ऊपर से कैसे करना चाह रहे हो? जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आइए, जैसे नहीं एरो खींच के ऊपर कर दिए थे कहाँ? सेकंड से इसके पहले वाले में, जैसे ये प्लस प्लस गया, प्लस वाले को ऊपर से ऐसे कर अरे तो दिए। हमसे यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इस हाँ, पॉइंट पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ था, और वहां क्योंकि पे इसको पीछे मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ ड्रॉ करोगे ना, और और इस वहां पॉइंट पर इसकी वजह से इस लाइन इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ होना चाहिए। अब हाँ, यहां पर तुम आओ, यहां पर क्या है, इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ आएगा। समझ गया तो भैया। इधर ही ड्रॉ करोगे ना कि ऊपर ड्रॉ कर दोगे? नहीं नहीं, समझ गया। हैं? और इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग बाहर की तरफ आएगा। ठीक। हाँ, E1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू होगी सर के क्यू बाय ए स्क्वायर। E2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? सर के 2Q बाय ए स्क्वायर। अगर मैं इसको E बोल दूं तो क्या मैं इसको 2E बोल सकता हूं? हाँ या ना? हाँ सर हाँ, बोल सकते हो। ये वाला एंगल कितना होगा? तो सर ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। इज इट हाँ, राइट हाँ, मूर्खानंद? तो ठीक है, इस पॉइंट पर इधर वेक्टर ई लग रहा है और इधर वेक्टर 2 ही लग रहा है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। नेट रिजल्टेंट कितना होगा? तो सर नेट रिजल्टेंट ये होगा अंडर रूट ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस, ओहो, देखो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला वाला इंटू दूसरा वाला इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है गधेड़े लाल? बाय 2। 1/2। 2 ने 2 को मार दिया, वैल्यू हो गई ई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर। 4 2 6 1 7, तो दैट इज E√7। इज इट राइट और रॉन्ग? देख लेना कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं। तो एंगल बना के भी कर सकते हैं। हाँ तोड़ के भी कर लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। क्या मैंने सही किया है? पहले का स्क्वायर इंटू दूसरे का स्क्वायर प्लस 2, पहला दूसरा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, हाँ, ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ई की वैल्यू हमने पहले ही रख रखा है, के क्यू बाय ए स्क्वायर रूट 7। √7 दिस इज आंसर। द आंसर। क्या सही है? हाँ भैया, क्यों नहीं, सही है, इजी है। सोबान कह रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ओके सोबान बताओ बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? मिस्टर सोबान तुम मेरे को बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली इशू क्या है और कैसे उसको ठीक करना है। जो जिसको जो ना समझ में आ रहा है बेधड़क बोलो, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। क्योंकि अभी तो मैं बड़ा लुल्लू लुल्लू सा सवाल करा रहा हूं, आगे और अच्छा सवाल अभी कराऊंगा, मतलब बहुत अच्छा सवाल। अंडर रूट, अच्छा सोबान कह रहा है ई स्क्वायर प्लस 4E² कैसे आया? देखो बेटा सोबान, मान लेते हैं, देखो दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका होता है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो कैसे जोड़ूंगा? इनके बीच का अगर एंगल 60 डिग्री है, यहां पे हमें क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था, मतलब वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, यहां पे हमें इन दोनों को जोड़ना था वेक्टर E2। ये मुझे जोड़ के बताना था। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इनके बीच का एंगल मुझे पता हो तो मैं लिखता हूं पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला इंटू दूसरा इंटू उनके बीच के एंगल का कॉस। A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। पहले का मैग्नीट्यूड E है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 2E है, तो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो 4E² आ गया, प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 थी। लग रहा है वेक्टर वाला आपने चैप्टर मेरा नहीं देखा है। पहला इंस्ट्रक्शन मेरा ये था कि वेक्टर देखना है। अच्छा नहीं देखा है तो भी ये बात समझ, अगर समझ में आ रहा है तो सवाल कर लोगे। अच्छा सोमान कह रहा है आप क्लियर है। अगर क्लियर है बेटा तो ये जरा करके दिखाना, जरा एक करके दिखाओ। कितना मिनट का टाइम दिया जाए बेटा, बोलो। भैया पीछे वाले का आंसर √3 आएगा शायद। मैं √3 कैसे आएगा यार, इतना आंसर आएगा? एंगल वाले से तो शायद। एंगल वाले से? चलिए
2 मिनट का सवाल, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं और देख रहा हूं कौन धुरंधर आंसर मार रहा है। फटाक से आंसर मारो धुरंधर लोग, आंसर बताओ फटाफट। बिल्कुल। सवाल में क्या बोला गया है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा, दिस इसकी वजह से किधर की तरफ होगा बाहर सर, की तरफ। बाहर की तरफ होगा। मान लेते हैं जो भी हो, मान लेते हैं इवन मान लेते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। इन दोनों इनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग। अच्छा ये ध्यान रखना ये एक स्क्वायर है, कुछ लोग आयत समझ बैठेंगे, आयत नहीं है। दिस इज मान लेते हैं E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा बेटा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। बढ़िया, हम्म, हाँ। थप्पड़ खाओगे थप्पड़। निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने निगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है, किधर होता है, चार्ज की तरफ सॉरी होता है। सॉरी। गधेड़े लाल। ओके, तो हाउ टू सॉल्व, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल कितना होगा, चूंकि ये ये एंगल देखो, चूंकि ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 45 ही होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो, ओके, E1 को मैं एक काम करता हूँ, E1 को इसको कैलकुलेट करता हूँ थोड़ा सा। E3, E1 और E2 हम किसी एक टर्म में ले लेते हैं। E1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, E1 की वैल्यू होगी सर कुछ नहीं, चलो E1। E1 छोड़ लो, इसको थोड़ा तोड़ दो, इसको तोड़ दो, पहले इसको एलिमिनेट कर लो। बाकी ये दो वेक्टर तो परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर को जोड़ना बहुत आसान है ना। पहले इस वेक्टर को एलिमिनेट कर लो, इस वेक्टर E3 को इधर एलिमिनेट करो तो ये क्या हो जाएगा, ई बाई ई कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E3/√2 और नीचे की तरफ हो जाएगा E3/√2। इज इट राइट, हम्म। ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहे हैं उसको जरा लिखो, तो ये है E1 प्लस E3/√2। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो ऊपर के तरफ से जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट, ये क्या, ये कैसे हटेगा, ठीक है। इस पे देखो ऊपर की तरफ कैसा फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ हमने इसको E2 माना था ना, ये गड़बड़ी कर दिया। देखो E1 और इधर की तरफ होगा E2/√2, ऊपर की तरफ है E3 और नीचे की तरफ क्या है E2/√2, तो मैं इसको लिख दूंगा E2/√2। इज इट राइट, सिंपल, सिंपल कैलकुलेशन, कोई दिक्कत हाँ। वाली बात नहीं है। अब दो वेक्टर हैं यहाँ पे और दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका नेट क्या होगा, इनका नेट तो सिंपल है। अगर इस ये मान लेते हैं x आ जाता है कैलकुलेट करके और ये पूरा y आ जाता है, तो नेट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, √x² X² प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर। अब हमको इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो चलो यहाँ से इसके वजह से मान ले अगर ये a है, दिस इज ऑल्सो a, दिस इज ऑल्सो a, दिस इज ऑल्सो a, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, हमने E1 माना है, E1 की वैल्यू होगी K2Q आर स्क्वायर। A स्क्वायर, ठीक है। हाँ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E3 की वैल्यू क्या होगी, के K3Q बोलो क्यू A स्क्वायर। ए स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो सर A है और A भी A है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको मैं बोलूंगा A√2। तो तो E2 की वैल्यू जो होगी, E2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, के 4Q बाय व्हाट A स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर इंटू 2, दो ने दो को मार दिया तो ये हो जाएगा के टू क्यू। क्यू बाय A स्क्वायर, 2Q स्क्वायर है ना। अब हाँ। देखो KQ/A स्क्वायर को तुम कुछ कांस्टेंट मान लो, बार बार लिखने में मजा नहीं आ रहा है, बकवास सा लग रहा है, क्या हाँ। कांस्टेंट मान लें, कांस्टेंट क्या मान लें,
एक्स मान लें, एक्स मान लें, एक्स मान लो यार, एक कांस्टेंट मान लो, बाद में हम रख देंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 2x। इज इट राइट? हाँ लो अब सॉल्व कर लेते हैं। अब जो तुम इधर वाला कंपोनेंट जो तुम्हारा था, इसकी वैल्यू आएगी, E1 की वैल्यू क्या है भाई, E1 की वैल्यू क्या है 2x 2x प्लस E2 की वैल्यू क्या है, ये भी 2x 2x है, तो ये हो जाएगा √2x। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन कर लिया, 2 प्लस √2। इज इट राइट? हाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y ऊपर वाले की, ऊपर वाले कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाले, 3x तो E3 की वैल्यू क्या है 3x माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E2 2x √2x, रूट टू एक्स √2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व एक्स करोगे तो एक्स बोलोगे वन अंडर रूट दिस का स्क्वायर एंड दिस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री एक्स एक्स स्क्वायर 3 माइनस रूट टू का होल √2 का स्क्वायर। एक्स कॉमन कर लो बाहर, तो एक्स कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो एक्स बाहर आएगा, और एक्स की वैल्यू है के क्यू बाय ए स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, ये सब मिटा दूं ना, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बताओ क्या बचा, अंदर बचा तुम्हारा, देखो ये तो है के क्यू बाई ए स्क्वायर, और अंदर बचा दिस एंड दिस, इसका स्क्वायर जरा करो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी इसका स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 दूना 4 4√2 प्लस इसका स्क्वायर करो 9 प्लस 2, और क्या हो जाएगा -6√2। अरे इसका स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने तो आता होगा, कि अब वो हाँ भी सिखा दूं, क्यों दोस्त? तो ये क्या हो या जाएगा, देखो 4 2 6 और 9 6 15, और ये क्या हो जाएगा 17, राइट, 17 माइनस 10√3 10√2, दिस इज द आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया? सवाल में कोई टफ नहीं था, बस ये कैलकुलेशन थोड़ा गंदा तुम्हें नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू अपने मन से ले ली थी, इस वजह से। सबका आंसर यही आ रहा है, यस किसी का अलग तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा प्राणी जिसका अलग आ नहीं रहा हो? नहीं नहीं बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया क्या, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना यस बोलिए, हाँ या ना बोलिए, क्लियर? अरे मेथड यही है, बड़ा सिंपल है, बस जोड़ना ही तो है, हम वेक्टर ही तो जोड़ रहे हैं, ये वेक्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ी कर रहे हैं, वेक्टर पहला चैप्टर जो हमने बेसिक पढ़ा था। आओ, अगर क्लियर तुम्हें वो समझ में आ गया हो तो इस सवाल को करके दिखाओ, इस सवाल को करके दिखाओ, फिर मैं मानूं। और यहां पे मैं फिर सिखाऊंगा एक ट्रिक, यहां पर मैं फिर सिखाऊंगा एक ट्रिक, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम इसको 2 मिनट के अंदर फटाफट निपटा दोगे। और अगर तुम 2 मिनट के अंदर निपटाए, देखो जो 2 मिनट के अंदर निपटाया उसे एक चॉकलेट का पैसा, तुरंत 2 मिनट के अंदर आंसर लिखो, एक चॉकलेट का पैसा, और वो भी कौन सा, देखो लड़का हुआ तो किटकैट, लड़की हुई तो डेयरी मिल्क। चलो अभी मैं, अच्छा छोटा वाला ही भेजूंगा, लेकिन अभी पेटीएम करूंगा, अभी तुरंत पेटीएम करूंगा, जल्दी बोलो। सर फिजिक्स फील नहीं हो पा रही सोबान, अरे आंसर, फाइनल आंसर बताना है अजमल फैज, ये 2F मेरे को क्या पता, 2 और 3। तो विधि ने बोला कि सर 2KA, विधि का आंसर विधि बोल रही है, सबका मैं आंसर लिखता जा रहा हूं, 2KQ 2KQ A is by A square, by A square, ओके। भैया जीरो और विधि में देखो एक आदमी एक ही बार बोलेगा, ऐसा भैया नहीं जीरो कि जीरो, अरे वाह, कुछ नहीं आया वाजिद को, तो वाजिद ने बोल दिया सर जीरो, क्या पता आज नसीब में हो चॉकलेट है। नहीं भैया जीरो। एनीवन, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? 2F 2 और प्रोटॉन क्या है, 2F क्या है भाई, ये ऐसे पढ़ने में कितना मजा आती है मतलब जल्दी 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 जल्दी, किसी के नसीब में चॉकलेट नहीं है क्या?
2f towards proton. What is f? f is equal to k q a s q. अजमल और सोबान, के क्यू वाई एक्स स्क्वायर एक्स, के क्यू वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। अब सभी लोग, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, पहले मैं मैसेज सबका पढ़ लेता हूँ। 2f टुवर्ड्स प्रोटॉन, प्रोटॉन की तरफ अजमल ने बोला है, अजमल का आंसर देख लेते हैं। अजमल, अजमल ने बोला है 2f टुवर्ड्स प्रोटॉन, 2f, और f की वैल्यू बोल रहा है के क्यू बाई ए स्क्वायर, 2 के क्यू बाई 2 के क्यू बाई क्या ए स्क्वायर, इसका आंसर ये है ना। ठीक है अजमल, और सोबान भी यही बोल रहा है टुवर्ड्स ड्यूट्रॉन। अजमल ने बोला प्रोटॉन की तरफ और विधि ने बोला ड्यूट्रॉन की तरफ। ये बोल रही है ड्यूट्रॉन, अजमल बोल रहा है प्रोटॉन। देखो सोबान का भी आंसर इन्हीं से मैच कर रहा है, बट उसने डायरेक्शन नहीं बताई है, जो कि उसका अधूरा है, उसका नहीं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, दो लोगों का अभी तक आंसर आया है। चलो, अच्छा किसे लग रहा है इन दोनों में किसी को चॉकलेट मिलेगा? मुझे मिलेगा। और तीसरा वाजिद, वाजिद का है 0। चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 वेक्टर का, कि मान लेते हैं किसी पॉइंट पर आइडेंटिकल फोर्स, n आइडेंटिकल फोर्स लग रहे हैं, n आइडेंटिकल फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो 3 लग रहे हो या 4 लग रहे हो या 5 लग रहे हो, लेकिन अगर उनके बीच का एंगल सेम है, n आइडेंटिकल फोर्स लग रहे हैं और उनके बीच का एंगल सेम है, तो इस पॉइंट पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा? 0। नेट फोर्स क्या होगा? बोलो भाई, 0। ये कॉन्सेप्ट याद है तुम लोग को? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे यहाँ क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, इसका सेंटर ए है। अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो इसके वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, और इसके वजह से भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, इसके वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, और इसके वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो इस केस में देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ये 4 पे भी सही है, 3 पे भी सही है, 5 पे भी सही है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पे सेम चार्ज दे दोगे, और तुम इस पॉइंट पर कोई चार्ज रख के उस पर फोर्स पूछो या फील्ड पूछो, तो ये इसको इधर धक्का मारेगा ई से, ये भी इसको इधर धक्का मारेगा ई से, और ये इसको इधर धक्का मारेगा ई से। हर एक के बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब देखो 3 वेक्टर हैं और तीनों के बीच का एंगल सेम है, तो नेट फोर्स जो होगा या नेट फील्ड जो होगा या इस पॉइंट पर 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। दिस इज द ट्रिक नंबर 2, जिसको आप लिख लीजिए। मैंने आपको बना के समझा दिया, आप पहले अपने भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ भैया? अब इसके आंसर पे आते हैं, इसको करने पे। मैं इसको मिटा दूं, इसे मिटा दूं क्या, या ना मिटाऊं? बोलो। मिटा दीजिए, तो याद है। याद है ना? अरे बहुत बढ़िया। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम का नाभिक, 2He4, मतलब इस पे होता है 2 प्रोटॉन, तो यहां पर हो गया 2E चार्ज। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? E चार्ज होता है। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं, माइनस वाला नहीं। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ड्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो देखो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और टाइट्रॉन, इन सब में एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका भी चार्ज ई हो गया और इसका भी चार्ज ई हो गया, है ना, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, इनका एटॉमिक मास बढ़ गया, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? तीनों केस में सेम है। पहला प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और टाइट्रॉन। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं इस सवाल को ऐसे देख रहा हूं कि सर ये 1E 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 और यहाँ पे 2E, 2E को मैं लिख देता हूं E प्लस E। ठीक है, और ये सवाल मैं ऐसे देख रहा हूं कि ये है, यहाँ पे हर एक पे E E E और E चार्ज है, प्लस एक E और बचा है इस कॉर्नर पे, और ये अपना ये है। इन चारों की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। लॉजिक समझ में आ रहा है?
इन चारों के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शून्य। 0। सिर्फ इसके वजह से होगा। और कितना होगा? कितना होगा भाई? इधर के डायरेक्शन, चूंकि पॉजिटिव है तो इधर के डायरेक्शन में होगा। इधर का डायरेक्शन क्या है? ड्यूट्रॉन। किसी ने ड्यूट्रॉन बोला था, विधि ने ड्यूट्रॉन बोला था। ओके, पहली चीज इसका डायरेक्शन तो सही आया, ये ड्यूट्रॉन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, कितना होगा? तो मान लेते हैं यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी क्या है? आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा के क्यू बाय कितना? के ई बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अब आर कैलकुलेट करना है। आर क्या है? आर क्या है बेटा? यहां से यहां की दूरी। तो पहले यहां से यहां की पूरी दूरी निकाल लो और फिर आर के लिए उसको आधा कर देना। पहले यहां से यहां की पूरी दूरी तो निकाली जा सकती है, बिकॉज दिस इज ए एंड दिस इज ए, तो दिस इज व्हाट? दिस इज a√2। हाँ है ना? अब आप आधा कर दो, आधा कर दो, तो ये हो जाएगा a/√2। यहां से यहां की दूरी r जो है वो हो जाएगी a/√2। अब a/√2 जहां जहां थोड़ा यहां पुट कर दीजिए जरा, तो ये हो गई के ई बाय a/√2 का स्क्वायर, दैट इज 2 के ई बाय ए स्क्वायर। किसका आंसर आया है ऐसा? विधि का आया है 2k³ बाय ए स्क्वायर, और इसका भी आया है 2k³ बाई ए स्क्वायर। पर इसने डायरेक्शन प्रोटॉन की तरफ बताया है और विधि ने डायरेक्शन न्यूट्रॉन की तरफ बताया है। तो भैया किसको मिलता है भाई? विधि को। चलो भाई तालियां तालियां तालियां। ताली बजा दो। और विधि, इस नंबर पे फटाक से व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें पेटीएम कर रहा हूँ। अपना नंबर व्हाट्सएप करो जिसपे तुम्हें पेटीएम पे पैसे चाहिए। 6388071110, 63880710। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं देने वाला हूं, लेकिन हाँ तुम सोल्यूशन अपना जरूर भेज सकते हो अगर तुम्हारा सही आया तो। ठीक है, इज इट भैया ये राइट? तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अरे सवाल में कुछ नहीं था, तुम लोग बवाल काट रहे थे, है ना? तुम्हें तो हाँ बोलो क्या हुआ? मैं जीरो क्यों बता दिया फिर, जब मैं जा तुम ही मूर्ख, सही रहा था। तुम मूर्ख हो। जा सही रहे थे लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, है ना? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं पहली बार तो नाम सुन रहा हूँ, ट्राइटोन ड्यूट्रॉन। है? अरे तो सवाल में एमयू वाले भी ऐसे ही नाम दे देंगे और तुम बोलोगे पहली बार सुन रहा हूं। अबे भाई ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। सच में भैया पहली बार सुना। चलो इस सवाल को करो, इस सवाल को करिए। और विधि तुम व्हाट्सएप करो। ये लड़कियों को क्या देने के लिए मैंने बोला था? डेयरी मिल्क ना, देख रहा हूँ डेयरी मिल्क जीत गया और किटकैट हार गया। ओके चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ सेंटर। एक और क्विज है मेरे पास, पर उसका आंसर देखता हूं कौन बताता है। कल बताता हूँ। दिस इज क्यू, दिस इज -q एंड दिस इज +2q। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंट्रॉइड। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर सेंट्रॉइड, ग्रेविटेशनल सेंटर और बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे सेंटर एक ही होते हैं। ओके तो हाउ टू सॉल्व? तो बोलोगे सर ये +q की वजह से, देखना सोचो, +q की वजह से इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग और इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग, ठीक है? +q की वजह से इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, मान लिया E1। इस -3q की वजह से किधर की तरफ होगी? बोलो भाई वाजिद। अंदर की तरफ। एग्जैक्टली अंदर की तरफ होगी, मान लिया दिस इज E3। और इसकी वजह से किधर की तरफ होगी? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, गधेड़े, अंदर ऊपर की की तरफ। तरफ, हाँ भूल गया था, सॉरी, ऊपर की तरफ। और ठीक है, हाँ
ओके, दिस इज द मेन थिंग। ओके, अब तुम मेरे को बताओगे, अब एंगल तुम जरा बताना, एंगल इज इंपॉर्टेंट। दिस इज E3, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ। 60। कितना होगा? 60 एग्जैक्टली, दैट शुड बी 60 डिग्री। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होने वाला है, क्योंकि ये तीनों सेम साइड के, सेम साइज के हैं, तो सेंटर पर हर एक साइड कितना एंगल बनाएगी? 360 अपान n, मतलब 360 बटा 3 बराबर 120 डिग्री एंगल बनाएगी। और ये इसके बीचों बीच से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली इनके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। इज इट राइट रॉन्ग? हाँ ना, बोलो। राइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है जरा कि क्या बोलते हैं कि आंसर क्या होगा। तो चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, r, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी r है, और ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी r होगी। अब पहले r पे मत अटक जाना कि अरे r कैसे निकलेगा, नहीं, r हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इनका रिजल्टेंट निकाल के देखते हैं। E1 कैसे, E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 की वैल्यू क्या होगी? k क्यूब बाय, बोलो। ए स्क्वायर। एग्जैक्टली, ए स्क्वायर। अच्छा, इसको दो वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं क्या? नहीं, ये सही है, अलग अलग करेंगे तो इजी से हो देखो जाएगा। दो वेक्टर में कैसे, दो वेक्टर में फट से कन्वर्ट कर सकते थे। देखो इसको -2q कर लो, इसको भी -2q कर लो, और इसको भी -2q कर लो। ठीक है, अब -2q करोगे तो यहाँ पे +3q लगाना पड़ेगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, बोलो। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3q था ना, एक यहाँ -q बस बचेगा। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता था, एक वेक्टर और लगा दिया, इसको यहाँ 3q कर लेता और यहाँ -q कर लेता। ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या इसको तोड़ के? हाँ है ना, इसको तोड़ के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो जोड़ो, अबे हम्म। जोड़ो ना, यहाँ टू हाँ, क्यू मैं होगा, जोड़। यहाँ नेट 1q होगा, और यहाँ नेट -3q होगा। तो इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। सिर्फ जीरो। इसके इसके वजह से ये, इसके वजह से किधर की तरफ होगा, इसके वजह से बाहर की तरफ होगा, इसके वजह से अंदर की तरफ होगा, और इसके हाँ बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब बड़ा हाँ। सिंपल हो गया, सिर्फ दो वेक्टर बचा। यहाँ कितना है, इसके वजह से मैं मान लेता हूँ E1 है, इसकी वजह से कितना होगा बाहर की तरफ, 3e होगा। क्योंकि देखो चार्ज 3 गुना है, डिस्टेंस तो अभी भी सेम है, और एंगल हम्म, कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो नेट डिग्री। रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा सर ई स्क्वायर प्लस 9e² प्लस 2 गुणे 3 कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2। 1/2 ने 1/2 को मार दिया। आंसर क्या होगा, देखो 9e² और e², 10e² और हाँ, 3e², तो फोर ई दैट इज स्क्वायर। 13e²। फोर ई। तो ये हो जाएगा E√13। अब ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। भैया ये फोर ही होगा ना। कहाँ, फोरी कहाँ ये से हो गया? ये 9 ई स्क्वायर 10 स्क्वायर ई हाँ, स्क्वायर हो गया। और ये हो गया 3e², तो 10 और 3 13 होता है ना, 16 कैसे हो अरे जाए? तो एक और ही है ना, ये E × 3। अरे तो E × 3 क्या होगा, E², तो ये 10 स्क्वायर और 10e² और प्लस 3e², 13e² होगा ना। स्क्वायर, हाँ सही। मुझ मैं मतलब ऐड जो कर। जोड़ घटाना में भी मुझे भुलाने की कोशिश कर रहा है यार, नहीं इतना भैया, इतना जोड़ घटाना सीखा हूं, हालांकि मेरे को कम आता है जोड़ घटाना, लेकिन मुझे फिर नहीं भी। आता। देखो अब ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ई की वैल्यू मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो ई की वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई, क्योंकि इसको इसको क्यू माना था, तो दैट इज Q/r²√13। अब आर कैलकुलेट करना है, तो दैट इज K³ √13/r²। दिस इज द आंसर। आर कैलकुलेट करना है। आर कैसे कैलकुलेट करोगे, आर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बोलोगे कोई बात नहीं सर, आर हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं, इसको यहां से यहां तक की, इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो, और ये जो है एक माध्यिका है, एक इस ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। और जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है। ठीक, ये साइड ए है, ए एंगल कितना डिग्री है बेटा, ए एंगल 60 डिग्री है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस 60 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा A√3/2।
हमें यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए ना, यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये जो माध्यिका है 2:1 में बांट रहा है, तो यहां से यहां वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस होगा a√3 बाई टोटल डिस्टेंस का 2/3वां हिस्सा। इज इट राइट? तो इससे इसको काट दिया, a से a कट गया, a हो गया a/√3। तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज k³ बाई a/√3। तो ये हो जाएगा व्हाट, a² बाई 3, तो दैट इज √13। आंसर आ गया 3√13 k³ बाई a²। मजा आया कि नहीं आया? हाँ है ना? हाँ भैया। हाँ भाई, विधि विधि कह रही है डाउट है। क्या डाउट है, बोलो विधि बच्चा, क्या डाउट है बेटा? सर जो वर्टेक्स पे जो चार्ज है हम्म। ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो रिजल्टेंट बीच में से क्यों जा रहा है? सिक्सटी डिग्री जो है सर। हाँ, अरे चार्ज से क्या मतलब है, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्शन तो इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग डिपेंड करेगा ना। ये मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन क्या करेगी, ये तो इनको बराबर भाग में काटेगी। और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तेल लेने जाने दो, और तुम क्या करो, इसको दो पार्ट में तोड़ लो, दिस और प्लस जो हमने तोड़ के बनाया था। इधर क्या था, ये 2q है, तो यहाँ -q और यहाँ +3q। अब ठीक हो गया, दिस प्लस दिस, इसके वजह से 0 हो गया, इसके वजह से बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ। अब कोई दिक्कत? वैसे ही बराबर में ही काटेगी, क्योंकि ये लाइन मीडियन है ना बेटा। चार्ज कुछ भी हो, चार्ज सेम हो डिफरेंट हो, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं डायरेक्शन सर, है वो मीडियन के लॉन्ग होगा ना, मीडियन मैं के ये लॉन्ग नहीं होगा बोल ना। रही सर, मैं ये नहीं बोल रही। हाँ, मैं बोल रही हूँ मुझे लगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से जा रहा है। ना ना, रिजल्टेंट कैसे चला जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिख दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिख दिया, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इधर लिख दिया। मैंने तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। मैं पहले क्या कर रहा था, पहले इसका डायरेक्ट निकाल रहा था, फिर मैं सोचा थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, दो पार्ट में तोड़ के कर लेते हैं, क्या कष्ट परेशानी है, ठीक है। ओके सर। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अगर सवाल समझ में आ गया हो तो बच्चा पार्टी इसको करिए, इसको करके दिखाइए फटाफट। और इसके लिए मिलेगा आ, कितना मिनट दिया जाए भाई? 1 मिनट 10 सेकंड। ओह शिट, 1 मिनट 10 सेकंड। और इसको जो करेगा उसको फिर से चॉकलेट मिलने वाला है। जल्दी से करिए इस सवाल को फटाफट। यस वाजिद, देखो इस सवाल को अगर नहीं किए वाजिद तो मूर्ख हो तुम, क्योंकि देखो ऐसा सवाल एग्जैक्टली अभी मैंने करके दिखाया, अभी जस्ट। तुम इसका डिस्टेंस ले लो ये। पहली बार तो ऐसे सीख रहा हूँ भैया, ऐसे मत बोलिए। आंसर आंसर फटाफट आंसर, जो पहले बताएगा उसी को मिलेगा, सबको मैं नहीं देने वाला हूं। जो पहले बता देगा उसको मिलेगा चॉकलेट, और वही है, लड़की हुई तो डेयरी मिल्क, लड़का हुआ तो किटकैट। चलो जल्दी 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 फटाफट। अजमल का आया f√37। भाई f की वैल्यू मेरे को नहीं पता है। मैंने तो f दिया ही नहीं है, आप f√37 यू आर टेलिंग। टाइम अप। सवान इज सेइंग टाइम अप। सर ऐसे आप मैथ में ही पढ़वाइए तो मजा आए। अरे वाह वाह, मैथ में भी पढ़वाऊं? मुंह जबानी में। अरे यार मैं अमीर आदमी हूं, मैं पैसे दूंगा, बाकी टीचर बोलेंगे मैं नहीं दूंगा। ओके, नहीं अरे कई कई की क्विज में तो भाई 500 का डेयरी मिल्क बांटना पड़ जाता है। ऑफलाइन में तो ऐसा सच में होता है बहुत सारा, क्योंकि मेरे को किटकैट पसंद है, मेरे ऑफिस में रखा रहता है बहुत सारा। ओके, एनीवेज, नहीं सच में अगर मैं बोल रहा हूँ दूंगा ना, तुम मेरे को जिसका भी नाम आएगा पेटीएम नंबर देना, तुरंत पैसा भेजूंगा, डोंट वरी। अरे भैया आप सिलेक्शन करा दीजिए, बहुत बड़ी बात, बाद में खा लेंगे हम लोग डेयरी अरे नहीं मिल्क। नहीं भाई, सिलेक्शन तो होगा,
लेकिन यहाँ मेहनत करोगे तब होगा। ओके एनीवेज, क्या लगता है मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है? हम आई लोग हैव टू का सॉल्व दिस। थोड़ी सी बचे, आप करिए ना, चलो हम लोग को करते थोड़ी सी हैं। बचे। 4q की वजह से किधर की तरफ होगा, इसको भी तोड़ ले क्या? तोड़ पाओगे इसको? चलो तोड़ते हैं, ठीक है। आ, एक काम करते हैं, किसके भी अलोंग तोड़ ले, q के अलोंग तोड़ लेते हैं। इसको q प्लस 3q कर लो, इसको q माइनस 4q कर लो, क्योंकि देखो ये q माइनस 4q 3q हो जाएगा, एक q प्लस 3q 4q हो जाएगा, दो पार्ट में बना लो, है ना। दिस इज q q q प्लस ओ हो 4q और 3q। इज इट राइट? राइट। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बोलो? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसकी वजह से किधर की तरफ होगा? इसकी वजह से एक इधर की जाएगा। तरफ, मान लेते हैं E1 हो जाएगा, और इसके हाँ, तरफ से किधर हो जाएगा? इधर की ऊपर तरफ हो जाएगा। दैट वाज E2। अब मैं क्या सात। बोलूंगा, यहां से यहाँ की दूरी मान लेते हैं R है, ठीक है। करो भाई, सॉल्व करो। 60 दिस इज E1 एंड दिस इज E2। E2, ठीक है। एंगल है 60 डिग्री। E1 और E2 में एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं अपन जनरली। E1 की वैल्यू E1 की वैल्यू लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? E1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलो? देखो नेट इसका अगर कभी रिजल्टेंट पूछेगा तो ये इसका रिजल्टेंट तुम्हें क्लियर क्लियर समझ में आना चाहिए कि सर इसका रिजल्टेंट जो होगा किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। एक मिनट रुको यार, थोड़ा कुछ खाने के लिए मंगा लूं। यार ये बच्चे कहाँ भाग गए यार? क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या बच्चों को? भाई इतना बोरिंग चल रहा है क्या मामला? चुप चुप। करो, E1 की वैल्यू लिखोगे के 4q, मान लेते हैं दूरी R है, क्योंकि देखो तीनों तीनों जगह से दूरी सेम ही होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। कितना हो जाएगा के, बोलो? इसको 4q k क्यूब बाय r R 4 स्क्वायर, और r इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 की हाँ, ये हो जाएगा के 3q बाई r आर स्क्वायर। स्क्वायर। मैं इसको के क्यू बाई आर स्क्वायर को x मान लेता हूँ, तो इसको क्या 4x बोलूंगा 4x, और इसको क्या बोलूंगा 3x। 3x। इज इट राइट? तो यस। चलो, E1 की वैल्यू हमने क्या बोली है? 4x। 4 इसकी वैल्यू क्या बोली है? 3x। 3x। रिजल्टेंट किधर होगा सर? रिजल्टेंट 60 इधर की डिग्री। तरफ होगा, है ना, इनके बीच में। तो मैं लिखूंगा अंडर रूट दिस 3 का 3 स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस दैट का स्क्वायर 16। 4x स्क्वायर प्लस 2 भैया 16। 3x 4x इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2। दिस कैलकुलेटेड। ये क्या भैया हो गया? 9 4 13, और 13 एक्स 4 4 स्क्वायर the 16। प्लस क्या? 4 4 the 16। अरे यार हाँ 16। ये तो सही बोला यार तुमने, देखो गणित कमजोर हो गई है। अरे नहीं, मेरी कमजोर है अभी भी। अच्छा, हाँ, 25x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 3 12x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 37 2 5 5। एक्स स्क्वायर। देखो कोई बच्चा निकाल के लेके आया था, आहा, सिर्फ एक्स की वैल्यू अगर वो डाल दिया होता तो चॉकलेट उसकी होती। कौन था? ये अजमल था शायद। तो एक्स रूट 37 हमारा क्या आया? एफ नेट कितना आया बेटा? हमारा ई नेट, सॉरी ई नेट कितना आया? x रूट 37। ई नेट आया एक्स रूट 37। एक्स की वैल्यू क्या है सर? के क्यू बाय r आर स्क्वायर। स्क्वायर दैट इज रूट 37। और आर की वैल्यू क्या है? आर इजिकल टू ए बाई रूट 3, अभी निकाला था। ये हाँ, कैसे निकाला था याद है ना? निकाल लोगे नहीं, ना एग्जाम में इमीडिएट अगर निकालना पड़े तो। अभी भूल गया है, उसको रिवाइज कर लूंगा। तो ये हो गया के क्यू बाय, स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर 3 के क्यू
आर की वैल्यू ऐसे सेम निकलेगी, सेम तरीके से, है ना? ऑब्वियसली। ठीक। आंसर लो। या उसका आंसर सही था बोल रहा, यार उसका आंसर सही था। लिखा तो था। सर टुडे इज फॉर, ये कौन है यार? सुभान, इसको भगाओ यार क्लास से। ये घंटा पड़ता है उसके बाद कहने लगता है कि टुडे इज सो फॉर सो इनफ। अबे चोमू नंदन, तुम्हारा एग्जाम 4 महीने में है। गैलीलियो वाले जैसे फील आ रही, पता है? अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराऊंगा तो तुम तो मेरे सर पे चढ़ जाओगे कि अरे पैसा ले लिया, पैसा ले लिया, एसटीबीसी वाले ने सिलेबस नहीं कराया, लूट रहा है, हैं? और अभी पढ़ने में तुम्हारी हालत खराब हो रही है, नानी याद आ रही है, अरे नहीं सर आ रही ना, कायदे के साथ बैठ के पढ़ो। इसको गैलीलियो का भाई कह दीजिए। अरे चलो। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिस तरह आप क्वेश्चन करवा रहे हैं। शर्ट टू, हाँ याद तो है तुम्हें गैलीलियो वाला। ओके। नहीं, अजमल का आंसर सही था। लिखा तो था, कहाँ लिखा था यार अजमल? ओके। केमिस्ट्री, टाइम अप होने के बाद तुमने लिखा था। चलो फटाफट इस सवाल को करके दिखाओ। हम्म। भैया थोड़ी जल्दी कर दीजिएगा, नमाज पढ़ लूं, टाइम हो गया है। अरे नहीं, पहले पढ़ो। कल छोड़ के चला गया था, लेट हो गया था तो। अच्छा हाँ। यार, तो आगे तुम्हें रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, देख लो भाई। ना मैं क्या नहीं, बोलूं? आज नहीं धार्मिक छोड़। आज धार्मिक मजा, धार्मिक मामलों में मैं कुछ नहीं बोलता भाई, आज, तुम्हारी चॉइस। अरे आज मजा आ रही है, आज नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, कहना क्या चाह रहे हो? कल अच्छा नहीं, कल नहीं अच्छा पढ़ा रहा था मैं, ना कल मजा नहीं आ रहा था? कल मजा नहीं आ रहा था। अरे लुल्ल महाराज। चलो, व्हाट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, क्या बोलोगे? अब देखो, ये भी ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो तुम बताओ, हर एक साइड कितना एंगल बनाएगी सेंटर पर? बोलो। हाँ भैया। तो बोलोगे सर हर एक साइड कितना एंगल बनाएगी? सर एंगल बनाएगी 360 बटा कितनी साइड है, अगर रेगुलर होगा तब। 60 तो डिग्री 360 बटा, ये कितनी साइड है इसकी? 6। हेक्सागोन का 6। तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। हर एक के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? बस अब कैलकुलेट करो। मान लेते हैं क्यू, देखो सबका दूरी सेम है, तो मान लेते हैं क्यू के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगाया जाएगा? 6K ई बाई फोर्स लगाया जाएगा, ई फोर्स जो कि है के क्यू बाई आर स्क्वायर। किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। मैं मान लेता हूँ ये कितना होगा, बोलो ये कितना होगा? ई फोर्स होगा। इसके वजह से इसके बाहर की तरफ होगा जो कि 4 ई फोर्स होगा, क्योंकि चार 4 गुना हो गया तो ई भी 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, मैं फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, ये कितना होगा? 5p होगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ये कितना होगा? 2e होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, 6e 6E होगा। और इसके वजह से कितना होगा? 3। 3 होगा। आहा, बहुत बढ़िया। सबका सम करना है। तो सबका सम करना है, तो क्या बोलोगे कि सर इधर 4e है और इधर e है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ क्या हो 20। जाएगा? घट जाएगा, 3 बचेगा। इधर 5p है और इधर 2e है, तो इधर की तरफ क्या बचेगा भाई? 3e बचेगा। क्या बचेगा? और बेटा, और किधर है? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। इधर क्या है बेटा? 3 3 और इधर 6 ही है। क्या बचेगा बोलो? 6E हम्म 3 बचेगा। बस। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 9E 60। इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना है? 60। एम राइट? अब देखो, इन दोनों को थोड़ा जोड़ो, इन दोनों का नेट किधर आएगा? बीचों बीच में आएगा। इससे 30 डिग्री तभी तो, और इससे भी 30 डिग्री। कितना आएगा बोलो? कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? तो सर ये आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3e इंटू कॉस
एंगल का आधा, याद आ रहा है? कॉस, हाँ तो ये सही हो है। जाएगा 2 into 3e 3 इंटू इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? रूट थ्री रूट बाई थ्री बाई टू। इसने इसको काट दिया, ये हो गया 3√3 थ्री आ ई। गया। इज इट राइट? हम्म, तो अब क्या कितना बचा? इधर की तरफ 3e बचा और नीचे की तरफ क्या बचा? उतना ही है। 3√3e बचा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के e मिल गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखो ये 60 60 है और ये 30 है, तो ये एंगल हो गया 90। इनका डिग्री। नेट किधर जाएगा? इसके बीचों बीच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं इधर की तरफ होगा, कहीं इधर की तरफ होगा। और कितना होगा बोलो? 9e का स्क्वायर प्लस 9 27e का स्क्वायर, है ना? 9 कॉमन कर लिया, 9 स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो ये हो गया 3e 1 प्लस ना 3 27, ये हो गया 4, तो ये हो गया, देखो 3 1 4, 4 का रूट 2, 2 3 6, तो ये हो गया 6e। क्या हो गया बेटा? 6e। ई माना किसको था? ई नेट की वैल्यू आई 6e। ई माना किसको था? तो सर ए ई माना था के क्यू बाई ए स्क्वायर को। तो ई नेट की वैल्यू हो गई 6 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये सवाल कितने मूर्खानंद लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया बोलो? भैया इसको डायरेक्ट भी तो बता सकते हैं। कैसे? 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, 5 6 1 2 3 4 5 6। 6 6 सही तो है। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं 6 के क्यू बाई स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और कर सकते थे, देखो एक चीज और कर सकते थे कि ऐसा कर सकते थे, देखो एक चीज और कर सकते थे अपन। ठीक है, अजमल सही बोल रहा है। इसको और शॉर्ट भी कर सकते थे। कैसे शॉर्ट कर सकते थे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो इस पॉइंट पर क्या था? इस पर ए इधर की तरफ क्या था? 3 था, राइट? इधर की तरफ क्या था? 3 था। और इधर की तरफ भी क्या था? 3 ए वाला एंगल 60 60 डिग्री, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री। इन दोनों 120 को एलिमिनेट कर दो, इसको और इसको एलिमिनेट करो। तो इसको एलिमिनेट करोगे, इसको भूल जाओ, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? 120। 120 डिग्री। तो हाँ इन दोनों का नेट किधर आएगा? इनके बीचों बीच आएगा, मतलब जिधर 3 है उधर ही आएगा। कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3e इंटू कॉस 120 का आधा क्या हो जाएगा? कॉस 60। 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? वन ये बाई हो जाए टू 1/2। 1/2 ने 2 को मार दिया, तो बचा क्या? 3 बचा। तो अब देखो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। किधर के डायरेक्शन में? इधर के डायरेक्शन में। इधर का डायरेक्शन कौन सा था? इधर। तो हमारा नेट रिजल्टेंट जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 2q के डायरेक्शन में आया। किधर की तरफ? इधर की तरफ। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। सवाल में कोई दम? नहीं। हाँ बिल्कुल सर, सेम अप्रोच। बहुत बढ़िया विधि। एंड अजमल, ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जिसने आंसर बताया उसको मिलेगा इस क्वेश्चन पे चॉकलेट। कहाँ गया यार? चलो इसको करके आना, इसको होमवर्क में ले लो, इसको होमवर्क में ले लो, इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में ले लो। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, ये वाला। और अगर तुमने इसको कर लिया तो तुम्हें मिलेगा चॉकलेट, और इसके लिए के टाइम क्यू मिलेगा। बाई भैया के क्यू हाँ बाई ए स्क्वायर आएगा। नहीं मिलेगा चॉकलेट, क्योंकि अभी टाइमर देने से पहले तुम लोगों ने आंसर दे दिया। आंसर क्या है? ऐसे तो सब बोल दिए के क्यू बाई ए स्क्वायर आएगा। हाउ 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 के क्यू बाई ए स्क्वायर? चलो तुम बहुत इस बोल रहे हो वाजिद, बताओ के क्यू बाई ए स्क्वायर कैसे बोले? चीटिंग करता है वो भी, लड़की का चीटिंग करता है तू। अरे अरे भैया, इससे पहले आप करवाए तो एक क्वेश्चन। अच्छा तो बताओ, यहाँ सिमेट्री कहाँ बन रहा है? विधि, वेयर इज सिमेट्री? यहाँ पे नीचे। ये तो पेंटागन है। ये नीचे साइड बन रहा है। ओके, कैसे 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 कैसे? हाउ हाउ टू सॉल्व? वाजिद बोलो। नीचे बन रहा है ईपी। अच्छा चलो, मैं एक तरीका बताऊं वाजिद। इसको हाँ यहाँ पे प्लस क्यू लगा दो और माइनस क्यू लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंटागन, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू प्लस। और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल बचा, दैट इज प्लस क्यू। यहाँ पर इन सब की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
जीरो, क्यों होगा? क्योंकि सब सेम है। हाँ, क्योंकि सब पे सेम फोर्स, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और उनके बीच का एंगल भी सेम है। देखो यहाँ ये पे एंगल, माइनस है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और जो मैं अभी थ्योरम बताया ट्रिक नंबर 2 वो डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ यहाँ पे पे, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, और हाँ चूंकि ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो होगा के क्यूब ए स्क्वायर। भैया भैया, आंसर बोलो। यहाँ पे प्लस क्यों नहीं माइनस क्यों होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस क्यों होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा फिर, बोलोगे डेढ़े लउल, नेगेटिव, किधर की तरफ होगा? नीचे की ओर। नीचे की ओर। खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली इधर ये होगी। इसको माइनस के क्यू बाई ए स्क्वायर भी तो कह सकते हैं। अरे यार, हम जब डायरेक्शन बता रहे हैं तो हम प्लस माइनस क्यों बताएंगे? मैंने तुम्हें एक बात बोला है कि जब हम्म तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, हम्म, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, हाँ तो तुम चार्ज को प्लस और माइनस के साथ लिखोगे, और जब अच्छा, तुम सिर्फ स्केलर लिखोगे, मैग्नीट्यूड अलग और हाँ प्लस डायरेक्शन अलग, तो हाँ जब हाँ, तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वहां पे चार्ज का प्लस और माइनस का ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि हाँ, डायरेक्शन अलग से निकाल रहे हो। अब ठीक है चूंकि भैया। यहाँ पे मैं बोला कि ये निगेटिव है तो इधर खींचेगा, जब मैं डायरेक्शन पहले बता चुका हूं, तो अब मुझे प्लस माइनस का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा। ठीक समझ है, गया, क्लियर है। ओके। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत है। हाँ, ये एनएलएम की क्वेश्चन, वीडियो डाल दीजिएगा ये भैया। क्वेश्चन है, चलो अब हम कल करेंगे इस क्वेश्चन को। और तो दिस इज योर होमवर्क। भैया हाँ। एनएलएम की वीडियो डाल दीजिएगा। या श्योर, डाल देंगे भाई, क्यों नहीं डाल देंगे एनएलएम की वीडियो। उससे एनएलएम जिसकी कहो उसकी डाल देंगे, एनएलएम पूरा अच्छे से डाल, एनएलएम की जो वीडियो पूरी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत मतलब नहीं है। ये यूनिट डायमेंशन का एरर भी तो बचा है भैया। अरे करा देंगे यार एरर, एरर में क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन वाला पीवाईक्यू वाला मेरा वीडियो देख लो, उसमें एरर करा दिया है, थोड़ा सा कराया है काम भर का, लेकिन तुम लोग का एक अलग से लेके करा देंगे, एक अलग सेशन ले लेंगे किस संडे को। हम्म और डायमेंशन जितना ज्यादा हो सके याद करें, है ना, याद करने वाले। डायमेंशन में 4 ही याद करना है, बाकी सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, डायमेंशन किसी का नहीं याद करना है मूर्खानंद। मतलब वही। हाँ, तो कोई बात नहीं, अरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे ना, डायमेंशन को हाँ तो चिंता ही मत करो, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो याद करते जाना, हो जाएगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम्म। अभी जो आप बताए ना याद नहीं है भैया, लेकिन मैम, थप्पड़ खाओगे इतना यार। तुमको माइक देता हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लैग कर रहे हो, तो बात करोगे तो कुछ सीखोगे समझोगे, इस चक्कर में तुम्हें माइक देता हूँ पूरे क्लास में, और तुम कुछ याद ही कूलम नहीं रख रहे हो हैं। एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2/r²। ये Q1 पूरी Q2 बाय R पूरा आज स्क्वायर। लेक्चर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये फॉर्मूला नहीं K पता Q गधेड़े? बाय R स्क्वायर। KQ/r², ये तो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से है, हाँ, लेकिन इन जनरल अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अगर किसी पॉइंट पर अरे इलेक्ट्रिक आप फील्ड, बताया था E इंटू F इज इक्वल टू E इंटू हाँ ए हाँ, F = E × K। ए ए ए। ए क्या है यहाँ पर? अरे आप मैं लिखा नहीं, मतलब देखा था मैं नोट्स में, जब लिखूंगा तो याद। यार ये कहाँ का भाई, क्या कर रहा है तू यार, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू, अभी पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू होगा कि F कितना इंटू, फोर्स महसूस कर रहा है और कौन सा चार्ज है, हाँ और यहां यही से फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था, Q इंटू Q F इंटू Q इंटू E। ई। और मैंने कल इस पे एक सवाल भी कराया था, कौन सा वाला, जादूगर वाला, और इतना बढ़िया कहानी भी सुनाई थी, उसके बाद भी तू भूल गया। अब नहीं मैं यहां से चल, अब चल तू बता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बता, चल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बता, बता भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ, फटाक से निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। सर मेरा माइक ओपन नहीं है। अरे तो हैंड राइज का ऑप्शन, पहले हैंड राइज करोगे देन आई विल गिव यू माइक। MLT -2 अच्छा, अपॉन Q का क्या होगा? क्यों का क्या होगा ये भी मैं बताऊं? आज जो गलती किया ना अब दोबारा नहीं होगी। अच्छा, मैं नोट कर लिया, हाँ ठीक है। भाई बताओ भाई, इनको बताओ अपने वाजिद भाई को, क्यू का क्या होगा? अरे क्यू बराबर क्या होता है वाजिद भैया, I × T, आई का ए इंटू टी का T टी। रखिए ML जरा, एफ का क्या होगा, ML T T पर -2 -2 अपान अपॉन A ए इंटू T। टी।
तो ये हो जाएगा ml ए t पर -3 और a पर आ गया ना। -1। ठीक है, हाँ भैया, थोड़ी जो सिली मिस्टेक हुई मैं उसको ओके सुधार कोई बात दूंगा। नहीं, आगे से सिली मिस्टेक नहीं आएगा। हाँ एंड आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। तो चलो बच्चा पार्टी, कोई बात नहीं, देखो वाजिद घबराओ नहीं, नहीं आ हाँ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो जो पढ़ाया जा रहा है कम से कम वो तो आना चाहिए। पहले ठीक से है। तुम्हें कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, झेल लूंगा, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी तू नहीं सीखेगा तो फिर नहीं झेल नहीं पाऊंगा। नहीं, मैं सीखूंगा अब तो। थोड़ी सी वो हो गया, इम्प्रूव हुआ, नहीं तो कुछ आता ही नहीं था। गुड, अरे अभी बहुत इंप्रूव होगा डायमेंशन सिखा दूंगा भाई, है ना, पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनएलएम बस आप अपलोड कर चलो दीजिए, एनएलएम जिससे अपलोड कर देता हूँ। आएगा तो उधर। चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और हाँ विधि, वो नंबर अपना भेज देना सो दैट आई कैन सेंड यू चॉकलेट। ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय। बाय। अबे 12th वाले बच्चों के साथ ड्रॉपर हो तुम, मूर्ख हो क्या? यहाँ कोई 12th कोई ड्रॉपर नहीं।